जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें देखो हर किसी को ये डर रहता है कि नुकसान होगा या नुकसान से कैसे निजात मिलेगी। देखो नुकसान होता है, बशर्ते आपको कुछ चीज़ों का उसमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। कोई भी काम हो, कोई भी काम आप करते हो तो उसमें जो नुकसान होता है उस चीज़ में ध्यान रखने की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। अगर आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया तो वो जो है फिर एक बड़ा रूप ले लेता है। तो आज इसी चीज़ पे बात करेंगे। तो सभी पहाड़ वाले साथियों को नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पहाड़ वाले चैनल पर। देखो हम ज़्यादातर जनरल स्टोर, किराना स्टोर और अपना ये दुकान से रिलेटेड बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो आज भी हमने कुछ टिप्स बनाए हैं जो दुकान की को नुकसान से बचा सकता है। तो एक एक करके शुरू करते हैं और आप अगर इनको फॉलो करते हो तो आपको बहुत जो है राहत मिलने वाली है। देखो सबसे पहले क्या चीज़ होता है, देखो दुकान में चूहा एक ऐसी चीज़ है धीरे धीरे करके जो है आपको बहुत बड़ा नुकसान में ला देता है। देखिए जैसे आटे का कट्टा है, 50 किलो का कट्टा, अगर चूहे ने फाड़ दिया तो बिकना मुश्किल हो जाता है। 20 किलो का है, 10 किलो का है, 5 किलो का है, तो इन चीज़ों को फाड़ देता है तो उसमें बिकना। देखो दाल अगर जैसे फाड़ भी दिया दाल के कट्टे को तो उसमें क्या होता है, वहाँ से हम उसको निकाल के दूसरे उसमें रख के उसको हम बेच सकते हैं। लेकिन आटे को जो है 50 किलो का कट्टा है तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कई चीज़ें हैं ऐसे, जैसे बिस्किट का पैकेट हो गया, उसको फाड़ दिया तो उसको कस्टमर नहीं ले जाएगा। कितने आइटम है, नमकीन के पैकेट हो गए, इन चीज़ों को अगर जो ने अगर कुतर दिया तो इसको नहीं ले जाएगा। अब ये देखो ये डिस्पोजल ग्लास है, अगर इनको कुतर दिया, कई कुतरे हैं हमारे इसलिए बता रहा हूँ, अगर इसको कुतर दिया तो ये बिकेंगे नहीं, तो ये आपका नुकसान का कारण है। देखो मेन चीज़ है। और खुला आइटम दालें ये चीज़ें कुतर दी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आइटम अगर कुतर दिए तो ये जो है बहुत बड़ा नुकसान का कारण है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। चूहे का क्या, जब आप आप दुकान शुरू करते हो, कंस्ट्रक्शन करते समय उसमें जो है खासकर ध्यान रखें, मसाला इस हिसाब से बनाएं कि जो है चूहा जिसको जो है कुतर ना पाए। और या फिर दुकान जिस समय आप ले रहे हैं उस समय आप देखें, खासकर ध्यान रखें। कभी क्या होता है कि शटर के आसपास जो है ये छोटे होल रह जाते हैं, उसके तुरंत चूहा अंदर घुस जाता है। बाकी दिन भर तो आप रहते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर गलती से भी अगर दिन में भी अगर घुस गया तो जहाँ से एक बार अगर चूहा अंदर घुस गया तो उसने क्या करना है, कोने में कहीं घोंसला लगा देना है। और घोंसला लगाया वहाँ बच्चे होके वो फैल जाने, फिर उसके बाद आप उसको रोक नहीं सकोगे। तो इसलिए इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना है। और दूसरा है कि सामान को इस तरह से रखें, इस तरह से सेट करके रखें कि कोने काने में जहाँ भी है उसकी आप जो उधर को देख सकें। तो इसलिए सटा के ना रखें, उसे ऐसा करें कि आपकी डेली जो है उसमें नज़र पड़ सके, जिससे इन चीज़ों से निजात मिल सके। अगली बात बताता हूँ। देखो अब आपने दुकान करी है तो दुकान में आपका नुकसान का कारण ये भी हो सकता है कि आप जो है कोई भी आइटम जो है सीजनल आइटम ज़्यादातर रखा करें। और सीजनल आइटम भी रखते हो तो उसे ज़्यादा मात्रा में ना रखें जिससे कि नुकसान हो जाए। चाहे त्योहारों के सीजन पे होता है, हम दिवाली को ही ले लें, होली को ही ले लें। होली के टाइम पर कलर हो गया, दिवाली के टाइम पर किले खिलौने और ये चीज़ें हो गए, बतासे हो गए या पटाखे तो वगैरह बंद ही हो गए। और बाकी ये आइटम जो है या फोटो हो गए, कैलेंडर हो गए, इन चीज़ों को आपको कम मात्रा में रखनी चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में रखोगे ये 2-3 दिन ही बिकनी है, उसके बाद जब बिकनी बंद हो जानी, तो ये आपका पड़ा ऐसे का ऐसे रहेगा। तो साल भर अगर आप उसको रखोगे तो कैलेंडर है जैसे इस साल का है तो अगले साल ही नहीं बिकेंगे, वो आपका नुकसान है। उसको भी आपने अपने हिसाब से कम मात्रा में रखना। हिले खिलौने हो गए, ये भी जो उतनी ही चलती हैं उससे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है चलना, तो आप इसको फिर अगले साल के लिए नहीं रख सकते हो, रखोगे तो ख़राब हो जाना है। तो इसलिए सीजनल आइटम रखना ज़्यादातर, और उसको भी ज़्यादा मात्रा में ना रखें जिससे नुकसान हो। तो कम मात्रा में रखें तो वो आपका चले जाए, और कम होगा तो चलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो बड़ा नुकसान का कारण होता है। और होली में कलर भी आपको इतना ही रखना है कि जितना कि आपको निकल जाए। कम पड़ेगा तो दोबारा थोड़ा बहुत इधर उधर से करके कर लोगे, अगर ज़्यादा रह जाएगा तो भी साल भर काम नहीं आना है, वो नुकसान होना है। बाकी जैसे सर्दी शुरू होती है तो मूंगफली, गुड़पट्टे ये चीज़ें चलती हैं। जैसी गर्मी शुरू हो जाती है तो ये चीज़ें भी चलना बंद हो जाती हैं, तो इसका भी आपको स्टॉक रखते हो तो कम मात्रा में रखना चाहिए। उसके बाद आ जाओ आप कोल्ड ड्रिंक गर्मी में चलती है, सर्दी के टाइम पे चलनी बंद हो जाती है। तो आप जो है ज़्यादातर अक्टूबर नवंबर तक जो है सामान रखते हैं, अपना कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक जितना हो ख़त्म करने की कोशिश करें। उसके बाद स्टॉक रखने की कोशिश ना करें, अदरवाइज वो भी ऐसी पड़ा रहेगा तो फिर नुकसान होगा। ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से सीजन में कौन सा आइटम निकलता है, और कम मात्रा में रखें
ताकि वो उसका सीजन जाने तक वो स्टॉक खत्म हो जाए। और अगली चीज़ पे आते हैं, दूध दही, ये चीज़ें भी ये बड़ा जल्दी कच्चा आइटम होता है, बड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आपको इस हिसाब से रखना है कि ज़्यादा ना रखना। अगर 1 दिन 2 दिन, अगर तीसरे दिन हो गए तो ये एक्सपायर हो जाता है, तीसरे दिन ये नहीं जाता तो ये भी नुकसान करता है। तो आपको इसी हिसाब से रखना है कि ताकि 1 या 2 दिन के भीतर में ये सामान निकल जाए। और दूसरी बात, अगर जैसे आपने अगले दिन आज यहाँ दुकान खोली है तो कल आपको बंद करनी है, तो आप अगले दिन का स्टॉक आज ही कोशिश करें कि जो है आज का माल आज ही खत्म हो जाए। अगर कल आपने बंद करी तो कल आपका माल रह जाएगा, दूसरा दिन हो गया, परसों जो है तीसरा दिन हो गया, तो परसों आपका नहीं बिकना, तब तक खराब हो जाना है। तो ये भी बड़ा नुकसान था। इसलिए इस चीज़ को आपको दूध दही का भी काम करते हो तो आपको पहली बात तो क्या है कि आपको डेली दुकान खोलनी पड़ेगी। दूसरा, किसी दिन अगर इमरजेंसी होती है तो उस दिन आपको जो है माल निकाल देना पड़ेगा, पहले दिन ही जो है उसका स्टॉक खत्म करना पड़ेगा, अदरवाइज नुकसान का कारण बनेगा। आपके दुकान का नुकसान का एक कारण और भी हो सकता है। देखो, आपकी दुकान में फालतू आदमी नहीं बैठना चाहिए, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फालतू आदमी बैठेगा, आपकी दुकान में पता चला 2-3-4 आदमी हमेशा बैठे रहते हैं, तो कोई लेडीज आती है तो वो आपके दुकान में आने से जो है कतराएगी, क्योंकि ठीक नहीं रहता, ये गलत प्रभाव पड़ता है। और या आप अपनी दुकान पे स्मोकिंग कर रहे हो या कोई बीड़ी सिगरेट पीता तो उससे धुआं आ रहा, तो सामने वाले को उसको गलत फर्क पड़ सकता है, वो भी आपकी दुकान में आने से कतराएगा। तो और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आदमी के मन में एक वो बैठ जाती है, अरे यार उसके दुकान में तो लोग ऐसी फालतू आदमी बैठे रहते हैं, क्या वो करेगा वो। तो आपकी दुकान में स्मोकिंग करने वाला आदमी या फालतू आदमी ऐसे अगर बैठा होगा तो आपके दुकान पे कस्टमर नहीं आएंगे, आते आते लौट जाएंगे, तो फिर आपको उसका भी एक नुकसान का रीज़न वो भी हो सकता है। और एक चीज़ और, अपनी दुकान पे कभी भी जो है ड्रिंक नहीं करनी चाहिए या ड्रिंक करने वाले को बैठने नहीं देना चाहिए। अगर आपने ड्रिंक करी तो आप कस्टमर का जो है नज़रिया बदल जाता है, वो बोलता है ये तो बेवड़े आदमी है, ये क्या करेंगे। आपके साथ कभी धोखाधड़ी भी हो सकती है इस चीज़ में, इसलिए आपको साफ़ सुथरा एकदम साफ रहना पड़ेगा और इन चीज़ों से जो है थोड़ा सा दूर ही रहोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक चीज़ और बता दें, आपको अपनी दुकान पर ज़्यादातर जो है ब्रांडेड ही माल रखना है। अगर ब्रांडेड माल रखोगे तो उसकी जो है एक्सपायरी वापस होती है और लोकल माल की एक्सपायरी वापस नहीं होती है। तो लोकल माल रखोगे तो नहीं बिका तो आपका जो है नुकसान होना है, क्योंकि वो वापस तो लेके नहीं जाएगा। और ब्रांडेड माल होगा तो उसकी एक्सपायरी वापस हो जाएगी और माल आपका कम भी बिक रहा है, नहीं भी बिक रहा है, या बिकना तो बिकेगा तो बिकेगा, थोड़ी बहुत तक बिकेगा। अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसको जो है वो कंपनी उसको वापस कर लेगी, तो वो जो आपको नुकसान होना है वो कवर हो जाएगा। और एक चीज़ और बताते हैं, देखो आप कभी भी जो एक्सपायरी माल को मत बेचना, उसको साइड रख देना, किसी कट्टे में पैक करके अलग साइड पर रख देना। अगर बाई चांस बच जाता है, अगर आपने उस माल को कस्टमर को पकड़ा दिया तो कस्टमर आपके दुकान पे अगर उसने देख लिया तो आपकी दुकान पर दोबारा नहीं आएगा। दूसरा क्या है, वही आपका मार्केटिंग वाला बंदा है, आपकी दुकान की मार्केटिंग भी कस्टमर ही करता है कि यार उस दुकान पे जाना, उस दुकान पे ये मिलेगा, उस दुकान पे वो मिलेगा करके कोई भी सामान। तो इसलिए अगर आपने उसको एक्सपायरी माल पकड़ा दिया तो वो किसी दूसरे को बोलेगा, अरे यार उसके यहाँ तो वो एक्सपायरी भी पकड़ा देता है और ये देखो मैं लेके आया और यह है सो करके, उससे आपकी दुकान पर गलत प्रभाव पड़ता है। वो तो आपके पास नहीं आएगा, उसके बाद 2-3 कोई अदर कस्टमर उसके थ्रू अगर आना भी चाहेगा वो भी नहीं आएगा, और आएगा भी जो है आप पे शक करेगा कि यार ये तो ऐसे ऐसे माल पकड़ा देता है। तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है कि एक्सपायरी वाला सामान तो बेचना ही नहीं है, उसको साइड पे रख देना है। ना बिके तो ना बिके, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ब्रांडेड है तो उसको कंपनी ले जाएगी, अगर लोकल माल है तो नुकसान हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन जो है एक्सपायरी कभी जो कस्टमर को आपको नहीं बेचना है। तो ये आपको नुकसान से बचाने के कुछ टिप्स हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम कोई ऐसी वीडियो डालें तो उसकी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।